अखिलेश जी बोल रहे हैं कि इतने छुट्टा जानवर जो हैं वो सब कुछ चर जा रहे हैं। अरे चरे दो, हाँ चरे दो वो मुद्दा नहीं है मतलब? नहीं वो चरे दो, क्या है? अरे वो हमारी संपत्ति है, चरा रहे हैं, हाँ हमारे जीव है, चल रहे हैं, वो क्या हट जाए। लाइन आर्डर को आप ऐसी बात कर रहे हैं जो पुलिस मारते मारते किसी की जान ले लेता है, किसी व्यापारी की। गोरखपुर में आपने देखा किस तरीके से, कैसे मान ले हम कि लाइन आर्डर व्यवस्थित है या बेहतर है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए लखनऊ से, और लखनऊ का ये एक साईं मार्केट, साईं बाज़ार है। हालांकि विधानसभा तो बक्सी का तालाब ही है। दूसरी तरफ कैमरा पैन करूं आपको तो ये पूरा जो है वो एक मार्केट है, और बाबू बनारसी दास करके बीबीडी जो कॉलेज है उसके सामने का ये मार्केट। खासा आप स्टूडेंट्स को भी देख सकते होंगे ठीक ठाक संख्या में। यहाँ कुछ कारोबारियों से हम लोग बातचीत करने के लिए ठहर गए हैं, जिसमें कुछ लोगों की अलग अलग दुकानें हैं। ये पीछे एक मेडिकल स्टोर भी है सीता मेडिकल्स के नाम से। और कोविड का जब पूरा संक्रमण जिस तरीके से भी चल रहा था, ये सामने जो है आपको जो है बाबू बनारसी दास बीबीडी ग्रीन सिटी, और ये पूरी एक बसावट है जिसको बाबू बनारसी दास के नाम से लोग जानते हैं। इस बार ये हमने कारोबारियों से यहाँ के आग्रह किया कि भाई मेडिकल वाले लोगों की तो सबसे ज़्यादा कोविड के दौरान कमाई हुई, तो क्या वाकई हुई या नहीं हुई, या क्या हुआ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन कारोबारियों तक पहुंची हैं, क्या कुछ वो देख रहे हैं पॉलिटिकली, कौन उनके मुद्दों पर बातचीत कर रहा है, ये सारी चीज़ें। क्या नाम है आप? प्रदीप यादव। प्रदीप जी, क्या पा रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़? योगी जी का शासनकाल आपके लिहाज से देखने में कैसा रहा 5 सालों का? प्रियंका जी भी आज लखनऊ में हैं, संभवतः अखिलेश यादव भी आज कहीं लखनऊ में ही डेरा डाले हैं। क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप लोग? देखिए, प्रियंका जी का तो दूर दूर तक कहीं नाम निशान नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, ना तो कोई अस्तित्व है। अगर लड़ाई कही जाए तो लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो यादव जी लोग ज़्यादा जोर देकर के समाजवादी पार्टी की बात करने लगता है, आप भी इसीलिए तो नहीं ये बात कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरी आस्था है और मैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ कि मेरी पार्टी क्या मतलब सबकी पार्टी है, उसकी थोड़ी सी खराब है। जैसे पुलिस प्रशासन। अच्छा। पुलिस प्रशासन बेलगाम है एकदम। किसी नेता की, किसी कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती है। कोविड के दौरान आप तो चूंकि दवा के कारोबारी हैं, दवा बेचते हैं, सिर्फ यही एक दुकान रही जो 24 घंटे खुली रही, या खुले होने की जिसको एक तरीके से मोहलत दी गई थी? और कोविड के संक्रमण के दौरान लखनऊ भी खासा चर्चा में रहा। हालांकि लखनऊ हमेशा अच्छी वजहों से चर्चा में रहता है। कोविड के दौरान यहाँ इतनी लाशें आ गई कि कतार जो है टूट नहीं रही थी। चुनाव में कोई मुद्दा है? कोविड का संक्रमण आप लोगों के इर्द गिर्द बातचीत हो रही है उसको लेकर के, या सब कुछ हवा में चला गया? पहले तो आपको ये बता दूं कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि उस समय कोरोना काल में लाशें बह रही थी। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन स्थिति बद से बदतर थी। अगर उस टाइम पर मेरा मानना है कि शायद समाजवादी सरकार होती या कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, तो जो लाशें बह रही थी गोमती में या गंगा जी में, वो शायद हर 4 घर के बगल में जो नाले थे वहाँ पड़ी हुई सड़ रही होती। ठीक है। क्या नाम है दोस्त? राजीव यादव। राजीव यादव। यादव बिरादरी लोग का बहुलता है क्या इधर? ये बिरादरी क्या होता है? हाँ, नहीं होता कोई बिरादरी? बिरादरी कुछ नहीं होती है। अच्छा, क्या होता है? विकास। विकास कौन कर रहा है? विकास अभी तो 5 साल से ध्वस्त पड़ा हुआ है टोटल। ध्वस्त पड़ा हुआ है। क्यों, कैसे? वो तो आप सब अभी को दिख रहा होगा। पूरे लखनऊ में आप भ्रमण कर रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे होंगे, देख रहे होंगे कितनी बदहाली है। नहीं, आप बताइए अपनी बात जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, जात पात धर्म समुदाय से छोड़कर विकास को वोट करें, रोजगार को वोट करें। ठीक है। जो आज के दौर में होने वाला है। अच्छा। विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे। तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी वर्तमान में 5 साल का सरकार है, क्या वो उस मुद्दे पर डिलीवर नहीं की एकदम? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किसानों की आय दोगुनी की बात कही थी 2022 में, कहीं नहीं हुई। 70 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा था, कहीं नहीं हुआ। विकास के विषय में कोई एक रोड देखिए, आप उठा के देख लीजिए, पूरे यूपी में कोई एक रोड बनवाया हो? कैसे हम मान लें, किस तरीके से मान लें? योगी जी तो कह रहे हैं कि भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो से लगाए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बनवाई हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सुनिश्चित किया है, लड़कियां आप कहीं भी रात बिरात जा सकती हैं, आ सकती हैं। हाथरस की घटना आपने देखी? लाइन आर्डर को आप ऐसी बात कर रहे हैं जो पुलिस मारते मारते किसी की जान ले लेता है, किसी व्यापारी की। गोरखपुर में आपने देखा
किस तरीके से कैसे मान ले हम कि लाइन ऑर्डर व्यवस्थित है या बेहतर है, किस बिहेव पे मान ले, अरे अपन घर तो चला नहीं पा रहे हो, दूसरे क्या खा। बताइए। इधर आइए, हाँ, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम क्या है? हमारा नाम श्याम कुमार शुक्ला है। श्याम कुमार शुक्ला जी। हाँ क्या चल रहा है इस बार? अब की बार योगी हैं फिर से वापस? हाँ, वापस आएंगे। हैं कि अखिलेश जी भी जोर लगा रहे हैं? अखिलेश जी कहाँ, बिटिया घर जाको तो घर जाको मोटर खुली जा रही, और घर जाको मोटर जाको तो बिटिया उठाई जा रही। तुम क्या बता रहे हो? तो इधर सुनिए तो, रुकिए तो, रुकिए। देवदास क्या बता रहे रुकिए, अब हो? अपनी बात बताइए। हाँ। ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी बोल रहे हैं कि इतने छुट्टा जानवर जो हैं वो सब कुछ चर जा रहे हैं। अरे चरे दो, हाँ, चरे दो वो मुद्दा नहीं है मतलब? नहीं वो क्या चरे है? दो, क्या है? अरे वो हमारी संपत्ति है, चरा रहे हैं। हाँ, हमारे जीव है, चर रहे हैं, वो क्या हर जाए? हिंदू धर्म में वो चरे का आदेश है, चरे दो। हाँ। हाँ, ऑर्डर। और का घर तो अपन चलावा ने मुलायम सिंह का किने नहीं आज दिन तक, हाँ। कुछ नहीं किने नहीं, बिटिया बहनी खाली इतना लुटवाई नहीं, और का किने नहीं। अरे जाओ तुम देखो, जाओ यार, फालतू का 2 पैसा तो। हाँ, हाँ। क्या नाम है? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। क्या मनमोहन जी क्या दिखाई पड़ रहा है? मनमोहन सिंह बहुत नामी गिरामी अर्थशास्त्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। इस दौरान थोड़ी तबीयत नासाज हो गई थी, तब भी जब मोदी सरकार पर हमला बोल देते हैं, कहते हैं कि मुद्दों को संभाल नहीं पा रहे, तो बहुत असहज हो जाती है मोदी सरकार। मनमोहन सिंह इस बार क्या पा रहे हैं? लखनऊ में जो खड़े हैं मनमोहन सिंह यहाँ, वो जब अपने आप को खुद नहीं संभाल पा रहे तो यहाँ से क्या मिलेगा? यूपी से चुनाव प्रचार करने की तो कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। प्रियंका जी बोली है लड़की हूँ, लड़ सकती हो तो लड़ो बैठ के, कौन मना किया है? भाई चुनाव है, पर्चा भर सकते हो, आप भी भर सकते हैं, हम भी भर सकते हैं। जब जनाधार नहीं है तो नौटंकी करना है, करो नौटंकी। नौटंकी पूरे देश में कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे, हर जगह नौटंकी नहीं कामयाब होगी, समझ गए? तो इस बार क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? कौन मजबूत है, कौन कमजोर है? मजबूत क्यों है मजबूत? चुनाव का ये जो एक महीना होता ना, सबसे बड़ा पर्व होता है जी। इसमें पहले जैसे अभी 2 महीने पहले होता तो योगी जी, लेकिन अब अखिलेश, तो ये लगभग बराबर है, फाइट तो लगभग बराबर है। देखिए जातीय समीकरण हो या कामकाज हो, काम उन्होंने भी किया था, काम ये भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ उसमें जैसे लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी होने लगी, पुलिस प्रशासन को डांट फटकार देते थे, इसमें नहीं चल पा रहा है, चाहे नेता हो चाहे आम जनता हो, समझ गए? नहीं फटकार पा रहे हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं पुलिस की मनमानी ज़्यादा हो रही है। तो ना पुलिस की मनमानी ना कहीं कुछ, ये है कि सब ये सब है कि जो आगे करेगा, ये जो आगे करेगा। जैसे बीजेपी की सरकार है, राम मंदिर बन गया, चलिए ठीक है, 370 हट गया, चलिए जो जब जैसे बीजेपी की सरकार को कह रहे हैं राम मंदिर के मामले में, उसका क्रेडिट आप दे रहे हैं, मगर ये बात आती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है वो बना, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कोई हिस्सेदारी? बस यही इच्छा शक्ति किसने दिखाया? 370 हट गया, इच्छा शक्ति किसने दिखाया? इससे सहमत है कि नहीं सहमत है? तो मतलब ये आपके लिए बड़ा मुद्दा है। उन्होंने लगातार सुनवाई की है, उन्होंने इसके लिए बेंच बनाई कि आप लगातार सुनवाई के निर्णय हो जो दी। 500 सालों से लटकाए बैठे हो, क्या लटकाए बैठे हो? क्या इस बार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को इस बार के विधानसभा चुनाव में? अब ये तो 10 तारीख को पता चलेगा क्या होगा। ए महाराज कई बार तक सामने होते हैं? क्या है मुद्दों पर कहीं कोई बातचीत हो रही है अंकित? नहीं, मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही। कौन से मुद्दे? कोई मुद्दे पे बात नहीं हो रही। छात्रों के, नौजवानों के रोजगार के, हाँ, छात्रों नौकरी के सवाल, नौकरी के किसी मुद्दे पे बात कोई सरकार नहीं कर रही है। हाँ, बस पॉलिटिकल पार्टी कोई बस योगी बाबा से मंदिर बनवाए हैं, बस यही कर रहे हैं, और कोई काम नहीं। मेन बात जो कॉलेज पढ़ाई लिखाई हॉस्पिटल है उसके बारे में कोई सरकार नहीं करती। सब सरकार बनने के बाद अपना अपना देखती, गरीबों की कोई सरकार नहीं है। जैसे अभी प्रदीप भाई से भी बातचीत हो रही थी, आपके जो सीता मेडिकल के संचालक हैं, तो कह रहे थे कि योगी जी का शासनकाल जैसा था, कोविड को जिस तरीके से उन्होंने नियंत्रित करने की कोशिश की, अगर दूसरी और सरकारें होती तो शायद और बुरी व्यवस्था होती। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी से तो अच्छा हम लोगों ने मेडिकल लाइन वाले फार्मासिस्ट ने किया, योगी क्या करेंगे? वह ऑक्सीजन नहीं उस समय मिल रही थी, तब सरकार क्या कर रही थी? मगर वो तो कंपेयर कर रहे थे कि जितनी आबादी है वो अमेरिका से कंपेयर कर रहे थे, डेथ रेट वगैरह को। ऐसा कुछ नहीं भैया, सारे गरीब मारे गए हैं, जो भी हॉस्पिटल पहुंचा है मरा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं सरकार ने किया है। चुनाव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई लिखाई, कमाई, ये कहीं मुद्दा दिखाई पड़ रहा है? कहीं फिर वही कहीं बिहार यूपी जिस तरीके से बदनाम है जात पात के नाम बीजेपी सरकार किसी मुद्दे पे किसी से बात नहीं कर सकती है। बस 1-2 मुद्दे हैं, मंदिर और अयोध्या मंदिर, बस यही 1-2 मुद्दे हैं, और बीजेपी सरकार किसी मुद्दे पे बात नहीं कर सकती है। तो ये एक बात हमने यहाँ जब
बाबू बनारसी दास करके ग्रीन सिटी और पूरा कॉलेज का ये बसावट है, और उसके आसपास ये साईं बाज़ार और साईं मार्केट करके पूरा इलाका है। तो यहाँ कारोबारियों से बातचीत करके, जो मेडिकल के पेशे में हैं, कोई फूड के पेशे में है, उनसे बातचीत करके उनका मंतव्य, उनकी मंशा जानने की, उस रुझान और इस पूरे इलाके के समीकरण को जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो उस लिहाज से हमने ये बातचीत की है और वो बातचीत आप तक पहुंच चुकी होगी। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करते चलें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। द जनताना के लिए मैं विष्णु नारायण, लखनऊ बक्सी का तालाब से। बहुत धन्यवाद।